हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 मई और हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 मई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो दुनिया में संचार तकनीकों की भूमिका और उनकी पहुंच को रेखांकित करने के उद्देश्य से हर साल विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। दरअसल 17 मई साल 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU की स्थापना की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। 1969 में 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में इस दिन को नामित किया गया था। उसी दिन पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। अब ITU तो इसकी स्थापना साल 1865 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान महासचिव हैं डोरिन बोगदान मार्टिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 मई। अब मई महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है AI और पत्रकारिता का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है खेल के मैदान को बराबर बनाना, सभी को साथ लेकर चलना। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना। मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है नर्स नेतृत्व करने के लिए एक आवाज, गुणवत्ता प्रदान करना, समानता सुनिश्चित करना। और विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस शहर को नया नाम दिया गया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल ही में बिहार के ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। गया जिले से वर्तमान सांसद हैं जीतन राम मांझी। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और वर्तमान राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए बिहार दिवस की थीम थी उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार में 38 जिले हैं। सबसे नवीनतम जिला है अरवल। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार और नई दिल्ली में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। अगला सवाल है, हाल ही में फीफा द्वारा किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए निलंबन को वापस ले लिया गया है? तो हाल ही में फीफा द्वारा कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया गया है। अब फीफा तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल की सर्वोच्च शासी निकाय है जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाती है। इसकी स्थापना 21 मई साल 1904 को पेरिस फ्रांस में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांगो। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में USA, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप साल 2030 में स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में आयोजित किया जाएगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप साल 2034 में सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा।
फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील द्वारा की जाएगी, जिसमें कि कुल 32 टीमें भाग लेंगी। और हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी की घोषणा यूनाइटेड किंगडम द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल 48 टीमें भाग लेंगी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहली न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर को लॉन्च किया गया है। इस एआई एंकर को अंकिता नाम दिया गया है। अब असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। अगला सवाल है, हाल ही में तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साइबर अपराधों से निपटने के उद्देश्य से गुजरात सरकार द्वारा तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं, एक है आई प्रगति और दूसरा तेरा तुझको अर्पण। और फ्रीज किए गए बैंक खातों को खोलने के उद्देश्य से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। तेरा तुझको अर्पण पोर्टल साइबर अपराध में पैसे गंवाने वाले नागरिकों के धन वापसी में तेजी लाएगा और मुख्य रूप से लोक अदालतों के माध्यम से। अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला सवाल है, हाल ही में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य था समावेशी विकास को बढ़ावा देना और दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटली सामग्रियों को सुलभ बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाना। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एसबीआई फाउंडेशन और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राजेश अग्रवाल, जो कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव हैं, इनके द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में स्वीडन में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साल 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी अनुराग भूषण को हाल ही में स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अनुराग भूषण वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अब स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। यहाँ की मुद्रा है क्रोना। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन और यहाँ के राजा हैं कार्ल 16वें गुस्ताफ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुराग भूषण। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल यानी 19 को हम लोग नहीं पढ़ पाए थे और 18 को संडे था जिस दिन हम लोग रिवीजन किए थे। तो 17 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो 17 मई का पहला क्वेश्चन था, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 के लिए कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला सवाल था, हाल ही में कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री कौन नियुक्त की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, अनीता आनंद। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहां चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल था, हाल ही में सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, पंकज आडवाणी। अगला सवाल था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला सवाल था, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मारियांगेला हुंगरिया।
अगला सवाल था, भारत के सबसे बड़े सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 16 मई साल 1975।